नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं खाटू श्याम कौन थे? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खाटू श्याम जी कौन थे। आज हम बात करने जा रहे हैं उस देवता की जिन्हें कलयुग का सबसे दयालु और चमत्कारी भगवान माना जाता है, जिन्हें हम श्री खाटू श्याम जी भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी कौन थे? उनका असली नाम क्या था? मैं आपको बताता हूँ। उनका असली नाम बारबरिक था। जी हाँ, क्या था? बारबरिक। वे महाभारत काल के महान योद्धा थे। बारबरिक पांडवों में से भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे, यानी वे भीम के पोते थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत कौशल था। अब मैं बताने वाला हूँ उनके 3 बाणों का रहस्य। जी, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बारबरिक को भगवान शिव के 3 अमोघ बाण प्राप्त थे। इन 3 बाणों की खासियत यह थी कि पहला बाण जिसको निशान बना उन्हें चिन्हित कर देता था, दूसरा बाण जिसको बचाना हो उन्हें चिन्हित करता था, तीसरा बाण एक ही क्षण में बाकी सभी को नष्ट कर देता था। इसी वजह से उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि उनके पास इतनी शक्ति थी कि वे पूरे युद्ध को कुछ ही पल में समाप्त कर सकते थे। जब महाभारत का महान युद्ध शुरू होने वाला था, तब बारबरिक ने अपनी माँ से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। तो उनकी माँ ने उनसे एक वचन मांगा। उनकी माँ ने उनसे वचन ये मांगा कि तुम हारने वाले का साथ देना। तो बारबरिक ने यह वचन अपनी माँ से कर लिया। जब वे युद्ध भूमि की ओर जा रहे थे, तब मार्ग में उन्हें एक ब्राह्मण मिले जो वास्तव में भगवान कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने बारबरिक, जो खाटू श्याम जी हैं, उनसे पूछा कि तुम किसका साथ दोगे? तो खाटू श्याम जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। खाटू श्याम जी ने ये बोला कि मैं हमेशा हारने वाले का ही साथ दूंगा। तब श्री कृष्ण समझ गए थे कि यदि बारबरिक, जो खाटू श्याम जी हैं, वो युद्ध में शामिल हुए तो बार बार हारने वाले के पक्ष में जाकर पूरे युद्ध का संतुलन बिगाड़ देंगे। अंत में केवल बारबरिक ही शेष रह जाएंगे। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में उनसे दान मांगा। बारबरिक ने कहा, आपको जो चाहिए मांग लीजिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। एक पल बिना सोचे हुए भी बारबरिक ने अपना सिर दान कर दिया। यह बलिदान इतिहास में सबसे महान त्यागों में से एक माना जाता है। श्री कृष्ण उनसे इस अद्भुत त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बारबरिक का सिर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया गया ताकि वे पूरे महाभारत का युद्ध देख सकें। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह विवाद हुआ कि जीत का श्रेय किसे जाता है, तब श्री कृष्ण ने बारबरिक, जो खाटू श्याम जी से उनके शीश से पूछा। बारबरिक जी, खाटू श्याम जी ने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलते देखा है। इससे ये सिद्ध हुआ है कि असली संचालक स्वयं श्री कृष्ण थे। आज राजस्थान के सीकर जिले में बाबा श्याम जी का भव्य मंदिर है। इस साल फागुन महीने में यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। भक्त उन्हें हारे का सहारा भी कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो जीवन की लड़ाई में हार चुका हो उसे बाबा श्याम का सहारा जरूर मिलता है। और मैं आपको बताने वाला हूँ खाटू श्याम बाबा के कुछ अद्भुत तथ्य। जी हाँ, बाबा श्याम को शीश के दानी भी कहा जाता है। इनके दरबार में सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती है। हर एकादशी और फागुन मेले में लाखों लोग दर्शन करने पहुँचते हैं। हर एक का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आप भी बाबा श्याम में आस्था रखते हैं तो कमेंट में लिखें, जय श्री श्याम, हर एक का सहारा बाबा श्याम हमारा।